साल था 44 एसी का और अब फाइनली विसेन्या टारगेरियन बहुत बुढ़ी लगने लगी थी। वो ऑलमोस्ट 75 साल की हो गई थी और ड्रैगनस्टोन पर वो बार बार बीमार हो जाती। एलिस की विधवा क्वीन एलिसा भी वहीं पे होती है। एक तरह से डूवेजर क्वीन एलिसा और उसके बच्चे विसेरिस, जहेरिस और एलिसन वहां पर ड्रैगनस्टोन पर ही हॉस्टेजेस होते हैं। उन्हें ड्रिफ्टमार्क जाना बिल्कुल मना था। विसेन्या के बेटे मेगोर ने एलिसा के बेटे एगोन को मारा था, बट फिर भी एलिसा इतनी अच्छी होती है कि वो मन में कुछ भी नफरत ना रखते हुए राजमाता विसेन्या की सेवा करती होती है। उसी में उसके बेटे 15 ईयर ओल्ड विसेरिस को मेगोर किंग्स लैंडिंग में छीन के लाता है ताकि एलिसा उसे धोखा ना दे। एक तरह से ये विसेरिस अभी किंग्स लैंडिंग में हॉस्टेज होता है और उसे किंग मेगोर का स्क्वायर बनाया जाता है। 44 एसी में ऐसे ही सब जगह शांति होती है और इसी में क्वीन एलिस हैरोवे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेगोर तो इस न्यूज से खुशी से पागल ही हो जाता है। कई लोग जिंदगी में पहली बार मेगोर को हंसते हुए देखते हैं। मेगोर क्विकली ग्रैंड मेस्टर डेसमंड को एलिस के देखभाल के लिए तैनात करता है। वो कहता है कि मेरे प्यारे एलिस को कुछ भी लगे तो उसे मिलना चाहिए, उसे कोई भी कमी पड़नी नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट एलिस के खातिरदारी के लिए 2 सेप्टाज, एलिस के ही 2 सिस्टर्स और सेरिस और टियाना को भी रखा जाता है। क्वीन एलिस के प्रेगनेंसी के पहले 4 महीने अच्छे से गुजरते हैं, बट 4.5 महीनों के बाद में उसे एक बेटा होता है और ये बच्चा इंसान नहीं बट कोई राक्षस होता है। इस राक्षसी बच्चे का बड़ा सर होता है और उसकी आंखें ही नहीं होती। ऐसा कुछ भयानक सा जानवर सा बच्चा एलिस को हो जाता है। इस डेडली भयानक न्यूज से किंग मेगोर शॉक से कांपने लगता है। वो इतना गुस्सा होता है कि वो दोनों सेप्टाज और ग्रैंड मेस्टर डेसमंड को तो काट ही देता है, क्योंकि उन्होंने बराबर से एलिस की देखभाल नहीं की थी, जबकि उन बेचारों की कुछ भी गलती नहीं होती। सनकी मेगोर गुस्से में अकेला ही आयरन थ्रोन पे बैठा होता है और उसके हाथ में ग्रैंड मास्टर डेसमंड का कटा हुआ सर होता है। पता नहीं ये सनकी अभी क्या कर बैठेगा। और तभी इसी में उसके सामने क्वीन टियाना आती है। टियाना मेगोर को कहती है, माय लॉर्ड, आई हैव सम न्यूज फॉर यू। वो शैतानी बच्चा तुम्हारा नहीं था। तुम सेरिस से प्यार नहीं करते थे क्योंकि इतने सालों के रिश्तों के बावजूद सेरिस तुम्हें कोई भी बेटा नहीं दे पाई। एलिस को भी यही डर था कि अगर वो तुम्हें बेटा नहीं दे पाती है तो उसे तुम प्यार नहीं करोगे। इसीलिए एलिस और उसके बाप लुकास हैरोवे ने मिलके तुम्हें धोखा दिया है। मेगोर ये सब बकवास सुन के गुस्से से लाल हो जाता है और वो ग्रैंड मास्टर डेसमंड का कटा हुआ सर टियाना के मुंह पे फेंकता है और वो जोर से चिल्लाता है, चुप बैठ तू साली हरामजादी, क्या फालतू की बकवास कर रही है, कमीनी चुड़ैल। तुझे खुद को कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए तुम मेरे प्यारे एलिस के खिलाफ ऐसी कुछ घिनौनी बकवास कर रही हो। मेरी एलिस मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। बट तभी टियाना हंस के बोलती है, मैं सच कह रही हूँ माय लॉर्ड, माय स्पाइडर्स डोंट लाई। तुम जब भी मेरे साथ और सेरिस के साथ रात बिताने आते हो तब एलिस के कमरे में कुछ अलग ही मर्द जाते रहते थे जो लुकास हैरोवे भेजता था। इतना कह के वो 20 मर्दों की लिस्ट मेगोर के हाथों में दे देती है और वो बोलती है, ये है वो सारे मर्द जो एलिस के कमरे में जाते थे और उसे प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते थे। इस लिस्ट में स्क्वायर्स, नाइट्स, स्मिथ्स, सिंगर्स और इवन सर्वेंट्स भी होते हैं। ये सब ऐसे मर्द होते थे जिनके 3 से ज्यादा बेटे थे। मतलब ये सभी मर्द ऐसे थे जो बाप बन सकते हैं, ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड था। बस ये लिस्ट मेगोर को मिलती है और ऑब्वियसली जो होना है वो हो जाता है। मेगोर इन सभी मर्दों को एक एक करके गायब करने लगता है और उन्हें रेड कीप के ब्लैक सेल्स में टॉर्चर करना शुरू हो जाता है। वो इस तरह से ये टॉर्चर का प्लान करता है कि एलिस और लुकास को इसकी कुछ कानो खबर नहीं लगती। मेगोर को अभी एक पुख्ता सबूत चाहिए था। उसे इन 20 मर्दों में से किसी एक मर्द का कन्फेशन चाहिए था, इसीलिए वो ये टॉर्चर शुरू करता है।
18 बंदे तो इस टॉर्चर में बेचारे मर ही जाते हैं, बट वो एंड तक यही बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे कोई भी रिश्ते एलिस के साथ नहीं रखे हैं। बट इवेंचुअली 2 बंदे टॉर्चर में बोल देते हैं कि उन्हें लॉर्ड हैरोवे ने 20 गोल्ड ड्रैगन्स दिए थे और उनको कहा गया था कि एलिस के साथ संबंध रख के उसे प्रेग्नेंट किया जाए। बस फिर क्या है, एक दिन सुबह सुबह मेगोर के किंग्स गार्ड क्वीन एलिस के कमरे में आते हैं और उस बेचारी को घसीट के दरबार में लेके जाते हैं। एलिस की दोनों सिस्टर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट उन दोनों को एलिस के सामने ही काट दिया जाता है। एलिस के पिता लुकास हैरोवे रेड कीप के दूसरे एक कमरे में यानी कि टावर ऑफ हैंड में होते हैं। एक किंग्स गार्ड वहां पे जाता है और लुकास हैरोवे को टावर ऑफ हैंड से नीचे फेंक देता है। लॉर्ड लुकास हैरोवे इज नो मोर। इसके बाद में लॉर्ड लुकास हैरोवे के कुछ और भी बेटे और नेफ्यूज होते हैं और कुछ उनके कजिन्स भी होते हैं। उन सबको भी एक एक करके किंग्स लैंडिंग में चुन चुन के काट दिया जाता है। एलिस को घसीट के दरबार में लाया जाता है और एलिस बेचारी वहां पे चीखते चिल्लाते रोती होती है। वो कहती है कि मेगोर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, माय लॉर्ड मेगोर प्लीज मेरी बात सुन लो, मैंने आज तक बस आपसे ही प्यार किया है, मैंने ऐसे कोई संबंध नहीं रखे। 2 सेकंड के लिए क्यों ना हो, बट मेगोर के आंखों में एक्चुअली आंसू आते हैं क्योंकि मेगोर एलिस से बहुत प्यार करता था। बट फिर भी मेगोर एलिस की बात नहीं सुनता। मेगोर बस उसे एक जोर से लाफा मारता है और वो दरबार से निकल जाता है। वो एलिस को टियाना के हवाले कर देता है। फिर उसके बाद में उस दिन क्वीन टियाना ने एलिस हैरोवे को तड़पा तड़पा के गंदी मौत दी, ऐसी मौत जिसके बारे में मैं ना बोलूँ तो ही बेहतर है। फिर उसी दिन मेगोर हैरेनहेल में आता है जहाँ पे हाउस हैरोवे के नाइट्स और काफ़ी मेन एट आर्म्स मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हैरोवे के फैमिली मेंबर्स वहाँ पर किलेदार होते हैं। इन सभी लोगों को मेगोर और उसके साथी टारगेरियन नाइट्स एक एक करके लिटरली काट देते हैं। एक ज़माने में पूरा जलाया हुआ हैरेनहेल का कैसल हैरोविट्स की वजह से थोड़ा सा अच्छा बनने लगा था, उसकी शान वापस आने लगी थी। बट मेगोर वहाँ पे वापस खून की नदियाँ बहा देता है। सो इस हाउस हैरोवे के पहले हाउस होआरे को इस हैरेनहेल के कैसल में जिंदा जलाया गया था और फिर इसके बाद में हाउस क्वारिस के पूरे वंश को इसी कैसल में हैरन द रेड ने मार गिराया था। और अभी हमें ऐसे हॉरर्स ऑफ द हाउस हैरोवे देखने मिला। सो ऐसे 3 हाउसेस की पूरी कॉम, उनका पूरा का पूरा वंश दर्दनाक तरीके से इस हैरेनहेल के कैसल में खत्म किया गया था। और इसी वजह से सभी वेस्टरोसी लोग अभी इस हैरेनहेल के कैसल को शापित कहने लगते हैं। कोई लोग कहते हैं कि यहाँ पर हैरन द ब्लैक का भूत मंडराता है और उसके भूत ने ही इस हैरेनहेल के खंडहर को शाप दे दिया है। किसी को भी वो कैसल अभी उनका घर बनाना नहीं होता। बट फिर भी ये एक बहुत बड़ा कैसल होता है और उसका लोकेशन वेस्टरोस के मैप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कुछ लोग हैरेनहेल के कैसल को ज़रूर चाहेंगे, बट ये कैसल किसको दिया जाएगा? मेगोर ने ये सवाल सॉल्व किया एक बड़े बैटल रॉयल के जरिए। 23 अलग अलग हाउसेस के 23 बड़े बड़े फाइटर्स एक दूसरे से हैरेनहेल को पाने के लिए लड़ते हैं और इसमें फाइनली हाउस टॉवर्स का वॉल्टर टॉवर्स फाइट जीत जाता है। इसीलिए मेगोर हैरेनहेल का कैसल और उसके आसपास का काफ़ी ज़मीन हाउस टॉवर्स को गिफ्ट में दे देता है। मेगोर अगले ही दिन किंग्स लैंडिंग लौटता है, बट उसे एक बहुत ही सैड न्यूज़ पता चलती है। उसकी माँ लेजेंडरी विसेन्या टारगेरियन अब इस दुनिया में नहीं रही। जिंदगी भर मेगोर का जो सहारा रहा था वो विसेन्या टारगेरियन लंबे बीमारी के कारण अब मर जाती है। बट इसमें और एक बुरी न्यूज़ ये होती है कि विसेन्या को संभालने वाली एलिसा अपने बेटे जहेरिस और बेटी एलिसन को लेके भाग गई होती है। वो सिर्फ उन्हें लेके नहीं भागती है, एक्चुअली एलिसा विसेन्या के रूम से डार्क सिस्टर के तलवार को भी चोरी करती है। सो एलिसा ऐसा कदम उठाती है, बट वो अपने बेटे विसेरिस के बारे में सोचती ही नहीं है कि उसका क्या होगा। एलिसा का बेटा विसेरिस मेगोर का स्क्वायर था
और मेगोर अपने बंदों को बता देता है कि उसे टॉर्चर करो। वो उस विसेरिस को पूछता है कि बता साले तेरी माँ कहाँ गई है, बट उस बेचारे को क्या पता। हरामखोर टियाना और उसके कुछ आदमी लोग विसेरिस के बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके 9 दिनों तक उस बंदे को टॉर्चर करते हैं और फिर फाइनली 9th डे को बेचारा विसेरिस बहुत ही गंदी मौत मरता है। इसी में 45 एसी के शुरुआत में फाइनली मैसिव लाल कैसल रेड कीप बन के रेडी होता है। किंग मेगोर इस मैसिव रेड कीप से बहुत खुश होता है, खास करके उसे मेगोर्स होल्ड फास्ट का कंस्ट्रक्शन और उसके नीचे बनाए गए सीक्रेट रास्ते बहुत पसंद आते हैं। किंग मेगोर सारे बिल्डर्स, वर्कमैन, इंजीनियर्स, मेस्टर्स ऐसे सबको 3 दिनों के लिए दावत देता है, बट फिर तीसरे दिन के शाम को वो सबको काट देता है। जिसने भी रेड कीप के कंस्ट्रक्शन में काम किया था उन सबको मेगोर के सोल्जर्स बहुत ही गंदी मौत मारते हैं और इसका रीजन था कि रेड कीप के सीक्रेट्स रिवील ना हो पाए। मेगोर द क्रूएल इतना भयानक था कि वो चाहता था कि रेड कीप के नीचे बनाए हुए रास्ते सिर्फ राजा को यानी उसे पता चले, बट एक्चुअली जिन्होंने वो बनाया वो भी तो इन सीक्रेट्स को जानते हैं, तो उनका क्या करे। उन सभी बेचारे वर्कमैन इंजीनियर्स को गंदी मौत दी जाती है। मेगोर चाहता था कि रेड कीप का राज बस राजा और उसके हैंड को ही पता होना चाहिए। मेगोर ने वैसे भी लाइफ में किसी पे भी विश्वास नहीं रखा था, बस किसी पे विश्वास रखा था तो उसकी माँ थी। बट अभी विसेन्या इस दुनिया में नहीं रही तो मेगोर धीरे धीरे पागल होने लगता है। विसेन्या के बाद में सीरीज भी बीमारी के वजह से मर जाती है, बट कई लोग कहते हैं कि सीरीज ने मेगोर को कुछ तो भला बुरा कहा इसलिए मेगोर के किंग्सगार्ड ने उसे मार दिया, बट सच्चाई क्या है पता नहीं। मोस्टली लोग कहते हैं कि सेरिस हाइटओवर बीमारी से मरती है। सीरीज के मरने के बाद में भी मेगोर अभी थोड़ा सा और सनकी होने लगता है। अब मेगोर के लाइफ में सिर्फ बची थी टियाना, उसकी मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर, जिसे मेगोर अब पहले के तरह ज्यादा क्लोज नहीं रखना चाहता था। पूरे किंग्स लैंडिंग में इस टियाना को सभी नफरत करते थे। कुछ लोग तो इसे एकदम चुड़ैल कहते थे और कुछ लोग कहते थे कि ये टियाना चूहों से और कुछ बिल्लियों से वगैरह बातें करती है। ये टियाना मतलब बहुत ही खूंखार और अलग सी शैतानी चुड़ैल होती है। और इसी में मेगोर टियाना से और नफरत करने लगा था क्योंकि वो मास्टर ऑफ विस्परर होके उसे एलिसा कहाँ पे है ये बिल्कुल पता नहीं होता। फिर एक दिन ऐसे ही किंग मेगोर के दिमाग में ख्याल आता है कि जैसे मेरे पास रहने के लिए रेड कीप है वैसे ही मेरे ड्रैगन बलेरियन के लिए भी रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। ऐसा ख्याल आते ही उसने फौरन अपने कुछ मेस्टर्स को बुलाया और कह दिया कि रेनिस के हेल्प पर अब ड्रैगन्स के लिए एक घर बनाया जाए। बिल्ड अ बिग बिल्डिंग, अ स्टेबल फॉर द ड्रैगन्स वेयर ड्रैगन्स कैन लिव, बिल्ड मी अ ड्रैगन पिट। सो इस तरीके से किंग मेगोर ड्रैगन पिट बनाने का हुक्म देता है, बट एक्चुअली मेगोर को कोई भी वहां पे काम करने के लिए वर्कर नहीं मिलता। जितने भी अच्छे वर्कर्स थे उन्हें मेगोर ने पहले ही रेड कीप के कंस्ट्रक्शन के बाद में मार दिया था। अब मेगोर के खौफ से ड्रैगन पिट के लिए काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। ड्रैगन पिट के कंस्ट्रक्शन के लिए लिटरली एसोस में से वर्कर्स लाए जाते हैं और इवन रेड कीप के जेल में रखे कैदियों का इस्तेमाल करके ड्रैगन पिट का काम शुरू किया जाता है। इसके बाद में ऑलमोस्ट 1 साल तक मेगोर टियाना के साथ ही रहता है, बट अब टियाना प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और इसीलिए उसने 46 एसी में 3 नई बीवियां लेने का फैसला कर दिया। अब मेगोर को ऐसा लगने लगा था कि वो कुछ भी कर सकता है और उसे कौन ही रोकेगा। ऐसे 3 नई बीवियां लेने की वजह से उसे बेटा होने के चांसेस 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसी कुछ वियर्ड सी चीजें सोच के वो ऐसे 3 वाइफ्स लेने का फैसला कर लेता है। इसमें पहली होती है लेडी जेन वेस्टरलिंग। ये औरत सर एलिन टारबेक की विधवा थी। सर एलिन एगोन द अनक्राउन के लिए लड़ते हुए बैटल बिनीथ द गॉड्स आई में शहीद हो गए थे, तब से लेडी जेन विधवा थी। इस लेडी जेन को एक बेटा भी था और इसीलिए उसे मेगोर की नई दुल्हन बनाया जाता है। फिर मेगोर की सेकंड दुल्हन तय की जाती है एलिनोर कॉस्टेन। ये सिर्फ 20 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और सबसे खास बात तो ये थी कि एलिनोर के 3 बेटे भी थे। इस एलिनोर का एक हस्बैंड भी था जिसका नाम था सर थियो बॉलिंग। एक दिन मेगोर की इस खूबसूरत एलिनोर पे नजर गिरती है
और वो वही के वही डिसाइड करता है कि मैं इस लड़की से शादी जरूर करूंगा, बट अभी इसका हस्बैंड है तो अब क्या करेंगे। नो प्रॉब्लम, मेगोर ने सर थियो पर कुछ झूठे एक्यूजेशंस लगा दिए कि उसने आयरन थ्रोन के खिलाफ बगावत कर दी है, और मेगोर के किंग्सगार्ड ने एलिनोर के सामने उसके हस्बैंड सर थियो बोलिंग के 2 टुकड़े कर दिए। फिर इनके बाद में थर्ड वाइफ एकदम ही शॉकिंग डिसीजन रहा, और ये थी राइना टारगेरियन। जी हाँ, मेगोर द क्रूअल अब इस हद पर गिर गया था कि वो अपने बड़े भाई एलिस के बेटी से ही शादी करेगा। मेगोर अब इतना सनकी और क्रूअल बन गया था कि वो अपने ही नीस के साथ शादी करेगा। बट प्रॉब्लम ये था कि मेगोर को वो कहाँ पे है ये पता नहीं था, इसीलिए मेगोर ने पूरे वेस्टेरोस में सब जगह पे रेवंस भेजे। जिस लॉर्ड ने राइना को पनाह दी है वो राइना को लौटा दे, वरना मैं बलेरियन पे बैठ के ढूंढने निकलूंगा, और अगर गलती से तुम मिल गए तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे भयानक वार्निंग की वजह से फेयर कैसल पे लॉर्ड फारमान और उसके हाउस के सभी लोग बहुत ही खौफ में आ जाते हैं। वैसे तो राइना और उसके ट्विंस कहीं पे भी छुप जाएंगे और मेगोर को पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग गए कहां पे हैं, बट ड्रीम फायर ड्रैगन को कैसे कोई छुपाएगा। कभी ना कभी मेगोर को उड़ते उड़ते खबर पता ही चलेगी कि ड्रीम फायर कहीं पे तो स्पॉट किया गया है, और एक बार वो हो गया तो हाउस फारमन का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। यही डर राइना को लगने लगता है। 1 साल से फेयर कैसल में रहते रहते राइना लॉर्ड मार्क फारमान के यंगेस्ट सन एंड्रू फारमान से भी थोड़ा प्यार करने लगी थी। वो एकदम ओपन लव नहीं था, बट वो दोनों अच्छे से क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे। बट कहते हैं राइना को एक्चुअली ये सन एंड्रू फारमान पसंद नहीं था, एक्चुअली उसे उसकी बड़ी बहन एलिसा फारमान ज्यादा पसंद थी। और ये एलिसा और राइना के एकदम रंगीन किस्से हम आगे के चैप्टर में तो जानेंगे ही, उसमें हम अभी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। सो राइना यहाँ पर लॉर्ड मार्क फारमान और उनके दोनों चिल्ड्रन यानी कि एलिसा और एंड्रू फारमान से काफी करीब हो गई थी। सो वो नहीं चाहती थी कि हाउस फारमान के लोगों के साथ कुछ भला बुरा हो जाए, इसीलिए राइना मेगोर से शादी करने के लिए रेडी होती है। राइना अकेली किंग्स लैंडिंग में आती है, बट अपने दोनों ट्विंस एरिया और रायला को वो छुपा देती है। कुछ ही दिनों में मेगोर की शादी 3 नए बीवियों के साथ की जाती है, और इन 3 दुल्हन को यानी ब्राइड्स को सभी लोग ब्लैक ब्राइड्स करके बुलाने लगते हैं, क्योंकि ये तीनों औरतें विधवा औरतें थी। तीनों अपना सर नीचे करके अपने सुहागरात बेडिंग नाइट के लिए निकलने लगते हैं। तभी कियाना राइना को रोकती है और वो बोलती है, तुझे क्या लगा तुम्हारी बेटियां मुझसे छुपेंगे? ऐसा कह के वो उसे एरिया और रायला बंदी है ये दिखा देती है। राइना के आंखों में आंसू आते हैं, बट वो चुपचाप मेगोर के पीछे निकल जाती है। इस 3 शादियों के बाद में उस रात क्या हुआ उसकी कई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बट मैं अब वैसे सेक्सुअल एडल्ट कंटेंट में नहीं घुसूंगा। आप खुद ही अपने दिमाग में कुछ रंगीन ख्याल लाना और सोच लेना कि मेगोर ने उन तीनों के साथ क्या किया होगा। यही कुछ 10-12 दिनों में मेगोर अपने तीनों बीवियों के साथ में अभी क्लोज हो गया था, और उसे यकीन था कि उसे अभी एक बेटा जरूर होगा। सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये रहा था कि मेगोर और राइना के बीच में अचानक से अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये फ्रेंडशिप थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि मेगोर ने राइना के पहले हस्बैंड एगोन द अनक्राउंड को मार गिराया था। कुछ मेस्टर्स को लगता था कि राइना दोस्ती का नाटक कर रही है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां वहां पर हॉस्टेज है। अगर वो मेगोर से अच्छे से पेश नहीं आएगी तो टियाना उसके बेटियों को मार देगी। बट जो भी हो, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि मेगोर एक्चुअली राइना को पसंद करने लग गया है, और उसने एक दिन राइना के बेटी एरिया टारगेरियन को हेयर टू द थ्रोन भी डिक्लेयर कर दिया। एरिया और रायला दोनों इतने आइडेंटिकल ट्विंस थे कि खुद राइना को पता नहीं चलता था कि रायला कौन है और एरिया कौन है। मेगोर ने एरिया को हेयर टू द थ्रोन तो डिक्लेयर कर दिया, बट उसने उसके ट्विन सिस्टर रायला के साथ में बहुत बुरा किया। सो मेगोर ने रायला को ओल्ड टाउन में सेप्टा बनने के लिए भेज दिया। छोटे रायला को बिल्कुल भी सेप्टा बनना नहीं था, बट फिर भी उसे उसके माँ से छीना जाता है। वो रायला बेचारी रोती होती है, बट रोते रोते ही उसे अपने माँ और बहना एरिया को अलविदा करना पड़ता है। कुछ महीनों के बाद में बैक टू बैक हफ्तों में प्रेगनेंसी की न्यूज आती है। जेन वेस्टरलिंग और एलिनोर कोस्टेन दोनों भी प्रेग्नेंट होती है। इस बार जेन और एलिनोर की देखभाल करने के लिए मेगोर अपने एकदम खास मेन एट आर्म्स के 2 सोल्जर्स
और एक एक मेस्टर और सेप्टन को रखता है। मतलब ऐसे 4 भरोसेमंद लोगों की टीम मेगोर, एलिनोर और जेन के देखभाल के लिए रखता है। ऐसे ही कुछ 5 महीने निकल जाते हैं और देखभाल करने वाला एक गार्ड भाग के मेगोर के पास आता है। वो कहता है कि लॉर्ड मेगोर जेन को बैठा हुआ है, सो प्लीज आप हमारे साथ चलिए। उसके चेहरे पे कुछ अजीब सा खौफ भी दिखता होता है। मेगोर उसके पीछे पीछे जेन के रूम में आता है और वो देखता है कि जेन को भी एक प्रीमैच्योर बेबी हुआ है और ये बेबी देख के उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। जेन को भी कोई राक्षस जैसा बेबी हुआ रहता है। ये बेबी भी एलिस के बेबी की तरह होता है। इस छोटे शैतानी बच्चे के हाथ पांव नहीं होते और उसकी आंखें पेट में होती है। ऐसा कुछ भयानक सा जानवर सा प्राणी जेन को हुआ रहता है और इस प्रेगनेंसी के दौरान बेचारी जेन वेस्टरलिंग भी मर जाती है। मेगोर गुस्से में एक सोल्जर को तो वही काट देता है और वो अपने दूसरे खास सोल्जर को, सेप्टन को और मेस्टर को बंदी बनाता है। मेगोर खुद उन तीनों को टॉर्चर करने लगता है और उनको पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तुम लोग वहां पे नहीं थे क्या? तो सोल्जर बोलता है, माय लॉर्ड, हम लोग वहीं पे थे। मैं जेन और एलिनोर की दिन रात देखभाल कर रहा था। इवन सेप्टन और मेस्टर भी उसके अच्छे से देखभाल कर रहे थे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके वजह से आपके नसीब में ऐसा शैतानी बच्चा आया। माय लॉर्ड, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर मेगोर उसे और टॉर्चर करते हुए पूछता है कि तुम्हारे सिवा वहां पे और कौन आता था, सब सच सच बताओ। तो वो सोल्जर बोलता है, वैसे तो कोई नहीं, बस आप वहां पे जेन से मिलने आते थे और आपके सिलेक्टेड भरोसेमंद सेप्टन, मेस्टर और लेडी टियाना आती थी। उसी वक्त मेगोर को समझता है कि ये सब काम किसका है। इस सब भयानक कांड के पीछे हाथ था हरामजादे टियाना ऑफ पेंटोस का। मेगोर के किंग्सगार्ड टियाना ऑफ द पेंटोस को उसके कमरे में से उठाते हैं और उसे टॉर्चर चेंबर में लेके आते हैं और बस 1 घंटे के टॉर्चर के बाद में टियाना सब सच बताने लगती है। ये एक ऐसा सच था जिसे सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। मेगोर के पहले पत्नी सरिस को बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने एलिस और टियाना से शादी की थी। बट एक्चुअली टियाना को भी बच्चा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए टियाना खुद अलग अलग मर्दों के साथ में संबंध रखने लगी थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। बट इतने सारे मर्दों के साथ रहने के बाद में भी वो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और उसे पता चलने लग गया था कि किंग मेगोर उसे भाव नहीं दे रहा है। उसे ऐसा फील होने लगा कि किंग मेगोर अभी उससे प्यार नहीं करता था। बट वो तभी ये भी देखती थी कि किंग मेगोर एलिस से कैसे प्यार करता था। वो ये भी देखती थी कि एलिस जब प्रेग्नेंट होती है तब मेगोर उससे कितना प्यार करने लगता है और ये सब उनका प्यार, ये सभी चीजें टियाना को आंखों में चुभने लगती है। उस कमीने टियाना से ये सहन नहीं होता कि उसे अभी एकदम साइड लाइन किया जा रहा है। इन सभी कारणों के वजह से टियाना के मन में एलिस को लेके एक बहुत ही गंदी जेलसी क्रिएट हो जाती है और इसीलिए टियाना कोई काली जादू करके बेचारे एलिस को कोई जहर खिलाती है और इसी जहर को महीनों तक पीने के वजह से एलिस के गोद में एक राक्षस आता है। सच्चाई तो ये थी कि एलिस ने सिर्फ मेगोर से ही प्यार किया था। एलिस और उसके पिता लूकस का इसमें कोई भी दोष नहीं था। ऐसे ही टियाना ने महीनों से जेन और एलिनोर को भी गंदा जहर खिलाया और उसी के वजह से उनके गोद में भी अभी ऐसे राक्षस ही आएंगे। मेगोर ने बिना सोचे समझे अपने प्यारे पत्नी एलिस और उसके पूरे हाउस हैरोवे का गंदा कत्ल कर दिया था। कहते हैं मेगोर ने गुस्से में अपना हाथ ही तोड़ दिया जिस हाथ से उसने एलिस को लाफा मारा था। मेस्टर्स ने अगले ही दिन उसके हाथ में फ्रैक्चर लगा दिया। एक औरत के जेलेसी के वजह से मेगोर बाप नहीं बन पा रहा था। इस सब भयानक कांड के बाद में मेगोर ने टियाना को रेड कीप के टॉर्चर चेंबर में ही रखा था और कहते हैं हर दिन किंग्स लैंडिंग के किसी ना किसी मर्द को उस टॉर्चर चेंबर में जाने का मौका मिलता था। सभी मर्दों को बस मेगोर ने इतना कहा था, उस औरत टियाना के साथ तुम्हें जो करना है करो, बट वो मरनी नहीं चाहिए, उसे तड़पाओ। टियाना ऑफ पेंटोस के साथ में अगले कई महीने उस टॉर्चर चेंबर में क्या भला बुरा हुआ
उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बट कहते हैं उसके साथ महीनों तक बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें हुई। इवेंचुअली 48 एसी के शुरुआत में बेचारे एलिनोर कॉस्टेन के नसीब में भी एक भयानक मरा हुआ मॉन्स्ट्रस बेटा आता है, और अब तक पूरे वेस्टेरोस में मेगोर के इन शैतानी बच्चों की खबर पहुंच गई थी। सभी स्मॉल फोक कहने लगे थे कि ये साला अपना राजा मेगोर शापित है, उसने इतने साल फेथ ऑफ द सेवन के फेथ मिलिटेंट्स पे जुल्म किए, इतने सारे लोगों को जलाया, अपने 7 गॉड्स को उसने कुछ इज्जत नहीं दी, और इसी वजह से उसके नसीब अभी बच्चा नहीं आ रहा। सब लोग कहते थे मेगोर द क्रूअल कर्स्ड है, बट इसी के साथ साथ मेगोर के कई सारे और प्रॉब्लम्स अचानक बढ़ने लगते हैं, और उसके तख्त को अभी बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। सो क्या होगा किंग मेगोर के जिंदगी में, जानिए अगले चैप्टर में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।